हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब भी मैं ये चर्चा करता हूं जीवन की, चिंताओं की, इच्छाओं की, तो बार बार मुझे ये शेर दोहराना का मन करता है कि हम जिस जन्नत को ढूंढ रहे हैं, जन्नत यानी जहां पर खुशी मिले, जन्नत वो जगह है जहां पर हमको खुशी मिले। मुसलमान भाई हमारे जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि जन्नत में खुशी मिलती है। हम लोग भी स्वर्ग को ऐसा ही मानते हैं कि खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, भौतिक प्रसन्नता मिलेगी। वो लोग जोड़ते हैं हूरों से, हम जोड़ते हैं कुछ, हम में से कुछ लोग जोड़ते हैं अप्सराओं से। बहरहाल, पर जैसी हम लोगों की पिछली बार चर्चा चल रही थी कि हम संबंध बनाते हैं, शादी करते हैं, संतान पैदा करते हैं, या अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो धुंधली जो हमारे मन का प्रतीक है, आत्मदेव जो हैं, यदि इस विषय में सोचा जाए, इस विचार में सोचा जाए, तो आत्मदेव कुछ हद तक हमको मानव के प्रतीक लगते हैं, हमारी आत्मा के प्रतीक लगते हैं। जो मानव है, जो आत्मा है, जो धुंधली के चक्कर में, धुंधली क्या है? हमारा धुंधला मन है। धुंधला मन, मन क्यों धुंधला होता है? अपनी इच्छाओं के चक्कर में फंसा रहता है। तो आत्मदेव हमारी आत्मा को, हमारा धुंधला मन भटकाता रहता है, और उस चक्कर में खुद में भी समस्याओं में पड़ता रहता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आखिरी अंक में, पिछले अंक में चर्चा की थी कि धुंधली वो महिला जिसने एक गरीब, जो उसकी गरीब बहन है, उसके बच्चे को गरीबी से निकाल के लाई, उसको उसके बेटे धुंधुक ने बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली बीच में बने हुए कुएं में। हालांकि इंग्लिश में एक शब्द होता है आयरनी, IRONY, आयरनी एक्चुअली। तो आयरनी ये रही कि अभी जब हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि धुंधुक जो नालायक बेटा था, वो लगातार कुकृत्य पे कुकृत्य किए जा रहा था, और मां मर गई, पिता चले गए घर छोड़कर। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले से पिछले अंक में चर्चा की थी कि किस तरह से गोकर्ण जी ने आत्मदेव को प्रेरणा दी कि आप अब वानप्रस्थ ले लीजिए। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने इस वानप्रस्थ के विचार को बहुत अच्छे से समझा था। वानप्रस्थ यानी ब्रेक लगाने के पहले हल्का हल्का एक्सीलेटर छोड़ते जाना। जीवन में हम दौड़ते रहते हैं भौतिक जीवन के पीछे। जैसे आज की बात करूं तो बड़ा लेट हो गया, सोचा था आज वीडियो जल्दी बना लेंगे, तो नवरात्र चल रही है, कुछ पूजा हो जाएगी, कई सारे भौतिक कार्य थे, कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ काम थे, तो उस चक्कर में करते करते शाम हो गई। कुछ और दायित्व थे, उसके चक्कर में अभी जाकर बैठ पाया आप लोगों से चर्चा करने के लिए। लेकिन इस चर्चा के पहले कम से कम मुझे आधा घंटा अपने आप को शांत करना पड़ा। थोड़ा लेटा, थोड़ी फिल्म देखी, थोड़ा किताब पढ़ी, थोड़ी कॉफी पी, लेटा रहा, मन को शांत किया। इसी तरह से शांति की आवश्यकता हमको होती है, तब हमारा मन संन्यास में पहुंच सकता है। मैं उस वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहा हूं, विशेष तौर पे आश्रम व्यवस्था की बात कर रहा हूं, जहां हमारे पूर्वजों ने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था। गृहस्थ तो था ही, ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होकर गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, और अंत में संन्यास। तो हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मचर्य इसलिए ताकि आप भौतिक चक्रों में ना पड़े। मैं एक चीज और आप लोगों से साझा करूं, जो लोग हमारे पूर्वजों के इस विचार को, ब्रह्मचर्य के विचार को बहुत हल्के में लेते हैं। हम पिछले साल की बात है, एक बहुत अच्छी वैद्य हैं वाराणसी में, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आशुतोष जी, लोग शुक्र को सिर्फ वीर से सीमित कर लेते हैं।
जैसे हम लोग हमारे यहाँ ग्रंथों में आता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उनको विभिन्न रस बनते हैं और अंत में वो रस शुक्र में परिवर्तित हो जाते हैं। अंतिम जो रस है वो शुक्र है। तो उन्होंने हमको समझाया कि आशुतोष जी, शुक्र सिर्फ वीर से संबंधित नहीं है। शुक्र आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, जिसके संदर्भ में लिबिडो का उपयोग किया फ्रॉइड ने। तो फ्रॉइड भी जब लिबिडो कहते हैं, फ्रॉइड भी जब कहते हैं कि क्रिएटिव एनर्जी, तो वो इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि आप अगर अपनी लिबिडो को संभाल लें, अगर आप अपनी लिबिडो को सही दिशा दे दें, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे पूर्वजों ने ये बात को समझा, तो इसलिए जन्म के प्रारंभ में या जीवन के पहले 25 साल ब्रह्मचर्य की बात की। कहा घर से दूर। घर से दूर की बात क्यों की? घर से दूर की बात इसलिए की ताकि आप इस भौतिक चक्र से बाहर निकल सकें, रोज का जो घर का झंझट है उससे दूर रहें। हो सके तो ऐसी जगह पे रहा जहां पे बहुत इंक्लिनेशन नहीं हो इस तरह की चीजों का जो आपके मन को भटका सकती हैं। कालांतर में चीजें बदलती गई। तो मैं जिस चर्चा को कह रहा था कि वानप्रस्थ सन्यास के पहले आता है। वानप्रस्थ में होता क्या है? हम अपना घर छोड़कर वन में रहने लगते हैं, पर सन्यास नहीं लिया। अभी परिवार भी साथ में हो सकता है, स्त्री साथ में हो सकती है, परिवार मिलने भी आ सकता है, पर मुख्य रूप से हम अकेले रहते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, जीवन को समझते हैं और जीवन की निरर्थकता पे चर्चा करते हैं। तो इसी वानप्रस्थ को प्रैक्टिकली हमको बताने के लिए हमारे प्रयाग में एक परंपरा है माघ मास के कल्पवास की। माघ मास तो आप सभी लोग जानते हैं, लगभग अधिकतर समय 14 तारीख के सूर्य की मकर संक्रांति के बाद पड़ता है। और उस माघ मास में हमारे प्रयाग में देश भर से लोग आते हैं 1 महीने के लिए रहने के लिए। ये जो कल्पवास होता है, ये एक तरह से वानप्रस्थ का आपको एक प्राइमरी सजेशन कहिए, रिकमेंडेशन कहिए, एक आपको प्राइमरी डिस्प्ले देता है कि आदर्श स्थिति में वानप्रस्थ जब आप जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या घटेगा, कैसे कैसे घटेगा। तो वानप्रस्थ की तैयारी करवा रहे थे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो गोकर्ण जी ने भी समझाई और जो हम लोगों को समझनी चाहिए, खासतौर पे जो प्रयाग में आते हैं कल्पवास के लिए। अगर आप प्रयाग में कल्पवास के लिए आए हैं तो कम से कम उस 1 महीने रोज का घर की पंचायतों में पढ़ना बंद कर दें। हर बार फोन करके ये ना पूछिए कि छप्पर चढ़ा कि नहीं, छप्पर पड़ा कि नहीं, खेती में फसल कटी कि नहीं, पानी लगा कि नहीं, पोते नाती ने भोजन किया कि नहीं, मत कीजिए। इसी के साथ साथ गोकर्ण जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई।